टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नभय तर शाखा नदी उमंग अम्बुदे कौधाई संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं यानी बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभजल तलचारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी और सभी की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों को करनी कौन कह सकता है। चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लोक को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सितापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नार मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोक पुरुष मय जुग पुरुष सब अबलामयम। द्वि दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतिक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक कौतिक यानी तमाशा रहा। धरी न काहु धीर सबके मन मन से जे हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काले मऊ। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवना मंगल हारी द्रभुज दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी हरो नाम संकट भारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ जो लग काम सम्मु पै गयऊ। सिवय बिलो के ससंग कहू मारू भयऊ जताए सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार पे जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उतर गए मत बारे। रुद्र देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार कर पाना कठिन है। भगवान यानी संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप
6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र यानी कि बहुत महाभयंकर और शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचे सो पाई। प्रगटे सिर तुरत रुचिरे ऋत राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बाप का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनून उमगत अनुरागा, देख मुआई मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभव मुए मन वन सुभगता, न परे कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिकस कुसरस रव कर गान नाचे अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोट विदे हारव सैन समेत, चली नाचल समाधि शिव कोपय हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, बहुत गुस्सा आ गया उसको। देख रसाल बिटप बरसा, खाते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक खींचकर तान लिया। छाड़े विषम विष के उर लागे, छूट समाधि सम्मु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उगार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचय भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनते रति मूर्छित भई। रोदते बदते भव भांति, करुणा करते शंकर पै गई। अति प्रेम कर विनती, विविधि विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई।
रोती चिल्लाती व भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी यानी अबला यानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर यानी कि उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरत तब नाथ कर होय है नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापय सवै पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। तो आज की कथा का प्रेजेंटेशन जो भी हुआ है उसको यहीं विराम देते हैं और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।